सभी कॉम्पिटिटिव विद्यार्थियों का हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हिंदी की इस सीरीज में हम आपको आगे पढ़ाएंगे रस। रस की परिभाषा। साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। भोजन रस के बिना यदि नीरस है, औषध रस के बिना यदि निष्प्राण है, तो साहित्य भी रस के बिना निरानंद है। यही रस सत्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर बनाता है। जिस प्रकार परमात्मा का यथार्थ बोध कराने के लिए उसे रस स्वरूप रसोबे सा कहा गया, उसी प्रकार परमोत्कृष्ट साहित्य को यदि रस स्वरूप रसोबे सा कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी। रस की व्युत्पत्ति दो प्रकार से हुई है। रसति इति रसा अर्थात जो सरणशील द्रवणशील हो, प्रभायमान हो, वह रस है। रसते आस्वादते इति रसा अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वह रस है। साहित्य में रस इसी द्वितीय अर्थ काव्य स्वाद अथवा काव्यानंद में गृहीत है। जिस तरह से लजीज भोजन से जीव और मन को तृप्ति मिलती है, ठीक उसी तरह मधुर काव्य का रसास्वादन करने से हृदय को आनंद मिलता है। यह आनंद अलौकिक और अकथनीय होता है। इसी साहित्यिक आनंद का नाम रस है। साहित्य में रस का बड़ा महत्व माना गया है। साहित्य दर्पण के रचयिता ने कहा है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रस ही काव्य की आत्मा है। काव्य प्रकाश के रचयिता मम्मट भट्ट ने कहा है कि आलम्बन विभाव से उद्दीप्त व्यभिचारी भावों से परिपुष्ट तथा अनुभव द्वारा व्यक्त हृदय का स्थायी भाव ही रस दशा को प्राप्त होता है। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। उदाहरण के लिए राम पुष्पवाटिका में घूम रहे, एक ओर जानकी जी आती हैं। एकांत है और प्रातःकालीन वायु पुष्पों की छटा मन में मोह पैदा करती है। राम इस दशा में जानकी जी पर मुग्ध होकर उनकी ओर आते हैं। राम को जानकी जी की ओर देखने की इच्छा और फिर लज्जा से हर्ष और रोमांच आदि होते हैं। इस सारे वर्णन को सुन पढ़कर पाठक या श्रोता के मन में रति जागृत होती है। यहाँ जानकी जी, आलम्बन विभाव, एकांत तथा प्रातःकालीन वाटिका का दृश्य, उद्दीपन विभाव, सीता और राम में कटाक्ष, हर्ष, लज्जा, रोमांच आदि व्यभिचारी भाव है, जो सब मिलकर स्थायी भाव रति को उत्पन्न कर श्रृंगार रस का संचार करते हैं। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति के लिए नाना भावों का उपगत होना कहा है, जिसका अर्थ है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव यहाँ स्थायी भाव के समीप आकर अनुकूलता ग्रहण करते हैं। आचार्यों ने अपने अपने ढंग से रस को परिभाषा की परिधि में रखने का प्रयत्न किया है। सबसे प्रचलित परिभाषा भरत मुनि की है, जिन्होंने सर्वप्रथम रस का उल्लेख अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र में ईसा की पहली शताब्दी के आसपास किया था। उनके अनुसार रस की परिभाषा निम्न प्रकार है, विभानुभावा व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति नाट्यशास्त्र अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। रस के अंग, रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। अब जानते हैं रस के प्रकार। वैसे रस के 11 भेद होते हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वत्सल रस, भक्ति रस। अब जानते हैं श्रृंगार रस। आचार्य भोजराज ने श्रृंगार को रसराज कहा है। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है। जैसे काव्य शास्त्र में
रति स्थायी भाव कहते हैं। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयुक्त से रति स्थायी भाव आस्वाद हो जाता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस में सुखद और दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। इसी आधार पर इसके दो भेद किए गए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहाँ नायक नायिका के संयोग या मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण, चितवत चकित चहुद सीता, कह गए निरप किशोर मन चीता, लता और सब सकन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, थके नयन रघुपति छवि देखे, और पल कहीं हूँ पर हरि, निमेष से अधिक सने दे भई भूरी, और शरद ससे जनु चितवय चकोरी, लोचन मग रामय उर आनी, और दीने पलक कपाट से आनी। यहाँ सीता का राम के प्रति जो प्रेम भाव है वही रति स्थायी भाव है। राम और सीता आलम्बन भाव, लता आदि उद्दीपन भाव, देखना, देखा, भारी होना आदि अनुभव या हर्ष, उत्सुकता आदि संचारी भाव। अतः यह पूर्ण संयोग श्रृंगार रस है। वियोग श्रृंगार जहाँ वियोग की अवस्था में नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। कहेऊ राम वियोग तब सीता, मुँह कहे सकल भय विपरीता, नूतन किसलय मनो सानु, काल निशा समनिशि शशि भानु, कुबलय विपिन कुंत बन सरसा, अबारद तपत तेल जन वर्षा, कहेऊ ते कछु दुख घटी हुई, और कहे कहो जानना कोई। यह राम का सीता के प्रति जो प्रेम भाव है वह रति स्थायी भाव, राम आश्रय, सीता आलम्बन, प्राकृतिक दृश्य उद्दीपन, विभाव, कंप, पलक और अश्रु अनुभव तथा विषाद, ग्लानि, चिंता, दीनता आदि संचारी भाव है। अतः यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। हास्य रस, विकृत वेशभूषा, क्रियाकलाप, चेष्टा या वाणी सुनकर मन में जो विनोद जन उल्लास उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जे ही दिस बैठे नारद फूली, सो दिस ते ही न बिलो के भूली, पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देख दशा हरिगन मुस्क। यहाँ स्थायी भाव हास, आलम्बन वाले रूप में नारद, आश्रय दर्शक, श्रोता उद्दीपन, नारद की आंगिक चेष्टाएं जैसे उकसाना, अकुलाना, बार बार स्थान बदलकर बैठना, अनुभव हरिगण एवं दर्शकों की हंसी, और संचारी भाव हर्ष, चपलता, उत्सुकता आदि हैं। अतः यह हास्य रस है। करुण रस, दुख या सुख की संवेदना बड़ी गहरी और तीव्र होती है। यह जीवन में सहानुभूति का भाव विस्तृत कर मनुष्य को भोग भाव से धनाभाव की ओर प्रेरित करता है। करुणा से हमदर्दी, आत्मीयता और प्रेम उत्पन्न होता है जिससे व्यक्ति परोपकार की ओर उन्मुख होता है। इष्ट की हानि, अनिष्ट वस्तु का लाभ, प्रिय का चिरवियोग, अर्थहानि आदि से जहाँ शोक भाव की परिपुष्टि होती है वहाँ करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। उदाहरण के लिए, शोक बिकल ऐब रोहि रानी, रूप शील बल तेज बखानी, करह बलेप विलाप अनेक प्रकार, अपरहि भूमि तल बारहि बारा। यहाँ स्थायी भाव शोक, दशरथ, आलम्बन, रानी या आश्रय, राजा का तेज, बल आदि उद्दीपन, रोना, विलाप करना, अनुभव, स्मृति, मोह, उद्वेग, कंपन आदि संचारी भाव। अतः यहाँ करुण रस है। वीर रस, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह, स्थायी भाव के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहा जाता है। उत्साह स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव, संचारी भावों में परिपुष्ट होकर आस्वाद हो जाता है तब वीर रस उत्पन्न होता है। उदाहरण, मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार, मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे, हे सारथे है द्रोण क्या, आरवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी ना जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। यहाँ स्थायी भाव उत्साह, आश्रय, अभिमन्युद्ध, आलम्बन, द्रोण आदि कौरव पक्ष, आभीन अनुभव, अभिमन्यु के वचन, संचारी भाव, गर्व, हर्ष, उत्सुकता, कंप, मद, आवेग, उन्माद आदि यहाँ। अतः यहाँ वीर रस है। रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म का अपमान या अपकार करने से उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है वह विभाव, अनुभव और संचारी भाव में परिपुष्ट होकर आस्वाद हो जाता है तब रौद्र रस उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, माखे लखन कुटिल भई भोए, रदपट फरकत न सोहें, कह ना सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनबान, नाई राम पद कमल जुग, बोले गिरा प्रमाण। यहाँ स्थायी भाव क्रोध, आश्रय, लक्ष्मण, आलम्बन, जनक के वचन, उद्दीपन, जनक के वचनों की कठोरता, अनुभव,
भौहें तिरछुना, होठ फड़कना, नेत्रों का रसे ही होना। संचारी भाव अमर्ष, उग्रता, कंप आदि हैं, अतः यहाँ रौद्र रस है। भयानक रस भयप्रद वस्तु या घटना देखने, सुनने अथवा प्रबल शत्रु के विद्रोह आदि से भय का संचार होता है। यही स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में परिपुष्ट होकर रसवाद हो जाता है तो वहाँ भयानक रस होता है। उदाहरण के लिए, एक ओर अजगर ही लखे, एक ओर मृगराय, और बेकल बटोहे बीच ही पर मूर्छा खाए। यहाँ पथिक के एक ओर अजगर और दूसरी ओर सिंह की उपस्थिति से भय के मारे मूर्छित हो गया है। अतः भय स्थायी भाव। यात्री आश्रय अजगर और सिंह, आलम्बन अजगर और सिंह की भयावह आकृतियाँ, उनकी चेष्टाएं, उद्दीपन यात्री को मूर्छा आना, अनुभव और आवेग, निर्वेद, दैन्य, शंका, व्याधि, त्रास, अपस्मार आदि संचारी भाव। अतः यहाँ भयानक रस है। बीभत्स रस बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। अनेक विद्वान इसे साह हृदय के अनुकूल नहीं मानते हैं, फिर भी जीवन में जुगुप्सा या घृणा उत्पन्न करने वाली अनेक परिस्थितियाँ या वस्तुएं होती हैं। अतः घृणा का स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर आस्वाद हो जाता है तब भीभत्स रस उत्पन्न होता है। सर पर बैठे हो काग, आँख दो खाक निकारत, खींचत जीवन स्यार अति ही आनंद उर्धारत, गीर जांग को खोद खोद के मांस उभारत, स्वान अंगुरन काट काट के खात बिदारत। यहाँ राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट के दृश्य को देख रहे हैं। उनके मन में उत्पन्न जुगुप्सा या घृणा स्थायी भाव, दर्शक आश्रय मुर्दे, मांस और शमशान का दृश्य, आलम्बन गीध, सियार, कुत्तों आदि का मांस नोचना और खाना, उद्दीपन दर्शक राजा हरिश्चंद्र का इनके बारे में सोचना, अनुभव और मोह, ग्लानि, आवेग, व्याधि आदि संचारी भाव है। अतः यहाँ बीभत्स रस। अद्भुत रस अलौकिक आश्चर्यजनक दृश्य या वस्तु को देखकर सहसा विश्वास नहीं होता और मन में स्थायी भाव विस्मय उत्पन्न होता है। यही विस्मय जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होकर आस्वाद हो जाता है तो अद्भुत रस उत्पन्न होता है। था अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मिट्टी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, जब सब जन्म तुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। अतः या स्थायी भाव विस्मय, ईश्वर का विराट स्वरूप, आलम्बन, विराट के अद्भुत क्रियाकलाप, उद्दीपन, आंखें फाड़कर देखना, स्तब्ध अबाक रह जाना, अनुभव और भ्रम और चिंता, त्रास आदि संचारी भाव है। अतः यहाँ अद्भुत रस है। शांत रस अभिनव गुप्त ने शांत रस को सर्वश्रेष्ठ माना है। संसार और जीवन की नश्वरता का बोध होने से चित्त में एक प्रकार का विराग उत्पन्न होता है। परिणामतः मनुष्य भौतिक तथा लौकिक वस्तुओं के प्रति उदासीन हो जाता है। इसी को निर्वेद कहते हैं, जो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर शांत रस में परिणत हो जाता है। सुत बनता आदि जाने, स्वार्थ रत न करुणे सबहिते, अंतहि तोहे तजेंगे पामर, तू न तजे आभीते, अवनाथ अनुराग जाग जड़, त्यागु दुर्दशा जीते, बुझे न काम अग्नि, तुलसी कम विषय भोग बहु घीते। यहाँ स्थायी भाव निर्वेद, आश्रय संबोधित सांसारिक जन, आलम्बन शुद्ध बनता आदि अनुभव, शुद्ध बनता को छोड़ने को कहना, संचारी भाव घृति, मति, विमर्श आदि है। अतः यहाँ शांत रस है। शास्त्रीय दृष्टि से 9 ही रस माने गए, लेकिन कुछ विद्वानों ने सूर्य और तुलसी की रचनाओं के आधार पर 2 नए रसों को मान्यता दी है, वात्सल्य रस और भक्ति रस। वात्सल्य रस का संबंध छोटे बालक बालिकाओं के प्रति माता पिता एवं सगे संबंधियों का प्रेम एवं ममता के भाव से है। हिंदी कवियों में सूरदास ने वात्सल्य रस को पूर्ण प्रतिष्ठा दी है। तुलसीदास की विभिन्न कृतियों के बालकांड में वात्सल्य रस की सुंदर व्यंजना द्रष्टव्य है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता या स्नेह है। उदाहरण, किलकत कान घुटनुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आवन, बिंब पकड़ बेधावत, कभू निरख हरि आप छाय को कर, सो पकड़न चाहत, किलकय हसत राजत दुई, रतियाँ पुनि पुनित ही अवगाहत। यहाँ स्थायी भाव वत्सलता या स्नेह, आलम्बन कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाएं, उद्दीपन निकलना, बिंब को पकड़ना, अनुभव रोमांचित होना, मुख चूमना, संचारी भाव हर्ष, गर्भ, चपलता, उत्सुकता आदि। आता है यहाँ वात्सल्य रस है। भक्ति रस शांत रस से भिन्न है। शांत रस जहाँ निर्वेद या वैराग की ओर ले जाता है, वहीं भक्ति ईश्वर विषय वृत्ति की ओर ले जाते हैं। अतः यहाँ स्थायी भाव, यही इसका स्थायी भाव भी है। भक्ति रस के 5 भेद हैं, शांत, प्रीति, प्रेम, वत्सल और मधुर। ईश्वर के प्रति भक्ति भावना स्थायी रूप में मानव संस्कार में प्रतिष्ठित है। इस दृष्टि से भी भक्ति रस मान है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, साधु संग बैठ लोक लाज खोई, अब तो
बात फैल गई सब जाने सब कोई। अस्थायी भाव ईश्वर विषयकृति आलम्बन, श्री कृष्ण उद्दीपन, कृष्ण लीला सत्संग रोमांच, अनुभव अश्रु प्रलय, संचारी भाव हर्ष गर्व निर्वेद बहुत सुख आदि। अतः यहाँ पर भक्ति रस है। वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।